नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर। पहली बार विदेशी जमीन पर दिखेगा चांद का दोनों ओर का नमूना। जमीन नहीं, अब हवा से चलेगा कारोबार। तुर्की में महंगाई थोड़ी कम हुई लेकिन चुनौतियां बरकरार। अब समाचार विस्तार से। 2025 में जापान के ओसाका में होने वाले एक्सपो में चीन चांद से लाए गए अनमोल नमूने पहली बार दुनिया के सामने पेश करेगा। एक खास बात है कि ये नमूने चांद के दोनों ओर से लिए गए हैं और पहली बार किसी विदेशी धरती में एक साथ दिखाए जाएंगे। चीन के छांगा 6 मिशन के चीफ डिजाइनर हु हाओ ने सीजीटीएन को बताया कि ये नमूने सिर्फ मिट्टी नहीं है, बल्कि चीन की स्पेस टेक्नोलॉजी और शांति के साथ स्पेस का इस्तेमाल करने के जज्बे का प्रतीक है। उनके मुताबिक दूर के हिस्से से लाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इससे पहले वहां से कोई नमूना लाया ही नहीं गया था। आपको बता दें कि ओसाका एक्सपो 13 अप्रैल से 13 अक्टूबर तक चलेगा और चीन का पेविलियन 3,500 वर्ग मीटर में फैला होगा। चीन की इकोनॉमी में रफ्तार फिर लौट रही है और इस बार वजह है सरकार की स्मार्ट पॉलिसीज। 2025 की पहली तिमाही में लोगों की खरीदारी और खर्च करने की ताकत बढ़ी है, खासकर रोजमर्रा की जरूरतों और सर्विस सेक्टर में। चाइना के स्टेट इंफॉर्मेशन सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक ऑफलाइन खरीदारी का इंडेक्स पिछले साल के मुकाबले 14.2% बढ़ा है। छोटे मोटे प्रोडक्ट्स की बिक्री भी तगड़ी रही। मार्च महीने में ही 21.6% की उछाल देखने को मिली। चीन का चिरचांग प्रांत कम ऊंचाई वाली उड़ानों यानी ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए नई तरह की इकोनॉमी खड़ी कर रहा है। चाहे टूरिज्म हो, खेती हो या फिर मेडिसिन की डिलीवरी, अब सब कुछ हवा से होने लगा है। अभी हाल ही में एक खास लो एल्टीट्यूड ट्रांसपोर्ट रूट शुरू हुआ जो शंघाई, चिरचांग और सूचो को जोड़ता है। यहाँ हेलीकॉप्टर 230 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हैं, यानी जमीन से 3 गुना तेज। टूरिज्म भी इससे बेहद रोमांचक हो गया है। हंगतियन जैसे बड़े फिल्म स्टूडियोज को अब पर्यटक हवा से देख रहे हैं और ये अनुभव लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। तुर्की में महंगाई दर मार्च में थोड़ी घटी है, जो फरवरी के 39.1% से नीचे आकर 38.1% पर पहुंची है। ये दिसंबर 2021 के बाद सबसे कम है। हालांकि रोजमर्रा की चीजों की कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं। मार्च में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 2.46% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि प्रोड्यूसर लेवल पर यह बढ़ोतरी 1.88% रही। सबसे ज्यादा महंगाई एजुकेशन सेक्टर में रही, 80% से भी ज्यादा। इसके बाद हाउसिंग और शराब तंबाकू के प्रोडक्ट्स सबसे महंगे हुए। कई सालों से तुर्की बढ़ती महंगाई से जूझ रहा है। सेंट्रल बैंक ने 2025 के लिए महंगाई का अनुमान 24% तक रखा है, जो पहले के मुकाबले 3% ज्यादा है। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में करीब 90 देशों पर टैरिफ यानी आयात पर टैक्स लगा दिया है, जिनमें चीन, भारत और यूरोप के कई देश शामिल हैं। इस फैसले से दुनिया भर में ट्रेड वॉर यानी व्यापारिक टकराव की आशंका बढ़ गई है। कई देशों ने भी जवाब में टैरिफ लगाने की धमकी दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे दुनिया के बिजनेस पर असर पड़ेगा और देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के ईस्ट एशियन स्टडीज डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर राजीव रंजन। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के हर ट्रेडिंग पार्टनर पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। आप इसे किस तरह से देखते हैं और ट्रंप की इस टैरिफ नीति का ग्लोबल ट्रेड पर क्या असर पड़ने वाला है? इस बार जो है ट्रंप की जो टैरिफ वॉर में क्या अमेरिका की जो ये टैरिफ वॉर है, क्या चाइना को फिर से एस्टैब्लिश करेगा, क्या एज ए लिबरल जो है लीडरशिप ग्रुप में, ये भी बड़े एक मजेदार बात होने वाली है। अब अगर आप देखें तो और जो तीसरी बात होने वाली है कि जो इस अमेरिका की जो उपभोक्ता हैं उनको भी असर पड़ने वाली है बढ़ती कीमतों का। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपको दो चीज बताऊंगा। पहला कि इस जो एक सेपरेशन हो रहा है, जो अलगाव हो रहा है, कि जो एक संरचना बनाई गई थी उससे अमेरिका जो है अब थोड़ा सा अलग थलग दिखना शुरू होगा और चाइना के लिए एक मौका हो जाएगा कि फिर से वो चाइना जो है जो ग्लोबल साउथ की जो बात कर रहे हैं या जो भी जहां अभी टैरिफ लगे हैं उससे चाइना जो है एक तरह से फिर से जो है एक अपना जो रिलेशनशिप है उसको मजबूत बनाने की कोशिश करेगा।
कूटनीतिक लाभ भी मिलेंगे, ये भी आपको देखेगा। ग्लोबल ट्रेंड में अगर आपने जैसा सवाल किया है उसके अगर उस पे आऊं तो ये होगा कि व्यापार में कमी हो जाएगी। आयात जो टैरिफ जो क्या होगा कि जो आयात है वो महंगा हो जाएगा, जो वैश्विक व्यापार जो हो रही है उसकी मात्रा घट सकती है। और सबसे जो अहम बात ये है कि जो विश्व व्यापार संगठन जो इसी के लिए लाया गया था कि कोई भी कंट्री जो है, कोई भी देश जो है वो एक अपने मन से कोई टैरिफ ना लगाए, उसको देखते हुए कि जो एक जो संरचना स्थापित की गई थी, जो संगठन बनाया गया था, उसके महत्व पर भी और उसके आप कह सकते हैं कि उसके एक तरह से कहेंगे उसके रोल पे भी अब जो है क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो जाएगा कि विश्व व्यापार संगठन क्या कर रहा है। सर, अमेरिका के इन नए टैरिफ से चाइना, इंडिया जैसे प्रमुख देशों की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका जो है चीन का एक प्रमुख बाजार भी है, तो 2000 तो फिर क्या होगा कि इस टैरिफ से क्या होगा कि निर्यात में कमी आएगी। ऊंचे जो टैरिफ है उससे वस्तु की कीमत जो है अमेरिकन बाजार में महंगी हो जाएगी। तो सिंपल तो स्वाभाविक है कि जो उपभोक्ता है वो सामान कम खरीदेंगे और उससे क्या होगा कि कहा जा सकता है कि चाइनीज जो जीडीपी है, जो चीनी जीडीपी में है, 1% तक की गिरावट हो सकती है। वहीं अगर आप भारत की व्यवस्था देखें तो 73 मिलियन जो है वो 23-24 के आसपास, ये एक अनुमानित जो एक डाटा है उसके अनुसार आप कह सकते हैं कि 73 मिलियन डॉलर जो है वो व्यापार हुआ है, जो कि भारत के जीडीपी का 2% आप कह सकते हैं। तो अगर उस पे अगर ये 26% टैरिफ लगा तो कितना इम्पैक्ट होगा, असर होगा, आप कह सकते हैं कि अगर इसको क्वांटिफाई किया जाए तो हो सकता है कि -0.2% जो है इस पे असर पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर आप देखें कि भारत का जो ग्रोथ रेट है लगभग 6% से ज़्यादा है, उसमें थोड़ी सी पॉइंट की अंतर आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप देखें तो भारत का जो व्यापार है अमेरिका के साथ वो थोड़ा अलग ढंग का है। इसके कारण क्या होगा कि इंडिया पे जो प्रभाव है वो थोड़ा सा मतलब एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा कम असर डालेगा। तो सर, आपके अनुसार चाइना और इंडिया को क्या करना चाहिए? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि दोनों देश की जो आर्थिक संरचना है वो बड़ा अलग सा है। तो यहाँ पे अगर आप चीन के लिए देखें तो चीन का जो अर्थव्यवस्था है वो निर्यात प्रधान है, अमेरिका पर निर्भर है। तो यहाँ पर चीन को जो है बाजार विविधीकरण वो अपनाएगा। जैसा कि आपने देखा भी है, चीन जो है अब दूसरे मुल्कों की तरफ अपना ध्यान बढ़ा रहा है, जैसे यूरोप, अमेरिका और दक्षिण एशिया, जो पहले से भी चीन वहाँ पे था, अब उसको जो है और उसको इंटेंसिफाई कोशिश करेगा कि उसको इंटेंसिफाई किया जाए। वहीं जो पहले ट्रेड वॉर से हमने जो चीन ने जो सबक सीखा है वो ये है कि जो घरेलू खपत है, जो ड्यूल सर्कुलेशन है, उसको बढ़ाया जाए चीन में ही, यानी आंतरिक मांग को प्रोत्साहित किया जाए। सब्सिडी और जो उपभोक्ता खर्च बढ़ाने वाली जो नीतियां हैं वो लागू किया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो ट्रम्प के जो प्रथम टर्म में जो टैरिफ वॉर हुआ था उसमें जो चीन ने जो पद्धतियां अपनाई थी इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, हो सकता है कि आप देखें कि फिर से जो है उसको चीन फिर से उठाना शुरू कर दे। एक और भी हो सकता है कि चीन, जैसे हमने देखा है कि जवाबी कार्रवाई भी करे और शुरू हो गया है तो अमेरिकी कंपनियों पर अप्रत्यक्ष टैक्स लगाना शुरू कर दे। चीन अपनी मैन्युफैक्चरिंग को अपग्रेड भी कर सकता है। भारत के लिए ये होगा कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि जो भारत पे जो टैरिफ लगा है वो अन्य देशों के मुकाबले थोड़ा कम है। यानी यहाँ पे भारत के लिए एक आप कह सकते हैं कि एक स्कोप नज़र आया है। एक स्कोप वो है कि आप ये जो टैरिफ का जो अंतर है उसको उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, फार्मा जैसे क्षेत्रों में जो है भारत जो है अमेरिकी की मांगों को पूरा कर सकता है, क्योंकि आपने देखा कि वियतनाम और चीन पे आयात कम होंगे। तो यहाँ पे भारत के लिए एक थोड़ा सा मौका मिलता हुआ नजर। अब लेकिन ये कैसे लेगा इस पे डिपेंड करेगा कि हमारे जो नीति निर्माता हैं वो कैसे अपने जो नीतियां हैं उसको कैसे वो आगे बढ़ाते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।